तो नेक्स्ट है मोलैलिटी। डिफाइन मोलैलिटी, मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 किलो में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। तो ये ध्यान रखना है, जितने भी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उसमें सारे जो है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में होते हैं, लेकिन मोलैलिटी है सिर्फ जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो 1 kg सॉल्वेंट के पीछे कितने सॉल्यूट के मोल हैं। सो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं यहां करके दिखाता हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को लिख दिया हमने गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेट ग्राम में गिवन है, क्वेश्चन में अगर ग्राम में गिवन है सपोज 1000 ग्राम, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा W सॉल्यूट ऑन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में गिवन है, W सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इसको क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है बिकॉज यहाँ केजी में है फॉर्मूले में, डिवाइड बाय 1000। अब ये चीज केजी में हो चुकी है, तो 1000 नीचे लिखने के बजाय यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। सो दिस इज मोलैलिटी। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 75 ग्राम बेंजीन आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड इसमें सॉल्यूट है, मोलैलिटी पूछी है। तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ऊपर नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सारी वैल्यू गिवन ऑलरेडी। सॉल्यूट हमारा यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, तो वेट ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, वेट ऑफ बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है इनटू 1000। सो 2.5 60 75 1000 0.556 m इसका यूनिट होता है ना मोलैलिटी का, वो भी m ही होता है, इसका सिंबल खुद का भी m ही है। सो m स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, मोलैलिटी एज वेल एज m स्टैंड्स फॉर मोलल। मोलैलिटी तो यही है, मोलल का मतलब होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी, इसका यूनिट मोल पर केजी ही होता है। नंबर ऑफ सोल्यूट मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सो मोल पर केजी इज मोलल, उसका भी सिंबल स्मॉल m। तो ये मोलैलिटी आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है ना, तो तब भी कोई बात नहीं है, आप स्प्लिट भी कर सकते हो इसको। आप सिर्फ ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मूले से, कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो भी गिवन डाटा है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2.5 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इथेनोइक एसिड का मोलर मास 60 होता है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आएगा? सॉल्वेंट है बेंजीन 75 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करना है अपॉन 1000 करना होगा। तो ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 2.5 अपॉन 60 डिवाइड बाय दिस 75 इंटू 1000। सेम ही क्वेश्चन बनेगी ये वाली, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml। कोई लेक है, वहां पानी की डेंसिटी गिवन है, उसमें 92 ग्राम Na प्लस आयन्स हैं पर केजी ऑफ वाटर।
1 किलो पानी में इतने ग्राम Na प्लस आयन प्रेजेंट है। आपको मोलैलिटी पूछी है Na प्लस आयन की, तो इस क्वेश्चन में डेंसिटी का कोई यूज ही नहीं है, ये यूजलेस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप सिर्फ इसी से कर सकते हो क्वेश्चन। तो सोडियम का मास होता है 23, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस कितने आ जाएंगे? गिवन मास 92 अपॉन मोलर मास 23, तो 4 मोल सोडियम प्लस के हैं कितने में? 1 kg वाटर में। यही तो डेफिनेशन है मोलालिटी की। पर kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है? तो 4 मोल, तो 4 मोल, अच्छा मोलालिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4 मोल। सॉल्वेंट का वेट कितना है? 1 kg पर kg, सो 4 मोल पर kg या फिर 4 मोलल, ये आंसर आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, W सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इन kg, सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 4 मोलल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। आपको एक एक्वा सोल्यूशन बनाना है, मतलब उसमें यूरिया होना चाहिए और पानी होना चाहिए इस सोल्यूशन में, और इस सोल्यूशन का टोटल वेट, इस सोल्यूशन का टोटल वेट है 2.5 किलो, 2.5 kg, और इस सोल्यूशन की मोलैलिटी गिवन है आपको, मोलैलिटी है 0.25 मोलल। तो पूछा है यूरिया का वेट कितना हो, इसमें यूरिया का वेट कितना हो ये पूछा है। तो इसमें ना कॉमन मिस्टेक ये करते हैं स्टूडेंट्स कि 2.5 kg वाटर का मास ले लेते हैं जबकि वो सोल्यूशन का मास है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000। हमको सोल्यूशन की मोलैलिटी गिवन है 0.25, सॉल्यूट हमारा यूरिया है तो यूरिया डाल दिया, सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो यहाँ वाटर डाल दिया इनटू 1000, ये आ गया। अब क्या है ना, जो वाटर का वेट है वो क्या आएगा? सोल्यूशन का वेट माइनस यूरिया का वेट, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। ये दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ हमने ग्राम में लिया है, ग्राम में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इसीलिए ऊपर 1000 लगा है। सो W सोल्यूशन माइनस W यूरिया, ये वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। सोल्यूशन का वेट हमको दिया है 2.5 kg, kg को ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, 2500 ग्राम आ जाएगा, तो 2500 ग्राम माइनस W यूरिया इन ग्राम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर इस इक्वेशन को, तो वेट ऑफ यूरिया आ जाएगा 37 ग्राम्स। तो जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि यहाँ स्टूडेंट्स W वाटर को ही डाल देते हैं 2500, वो गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, नेलॉर्फिन, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, सिमिलर टू मॉर्फिन is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users। तो नशा छोड़ने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उसको ठीक करने के लिए यह ड्रग यूज किया जाता है। जो उसकी डोज होती है दैट इज 1.5 मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम ड्रग ये देना है। तो अब वो ड्रग ऐसे तो दिया नहीं जाता प्योर ड्रग, उसको पानी में मिला के देते हैं।
कैलकुलेट मास ऑफ इतने मोलल एक्वस सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अबव डोज। आपको एक सोल्यूशन दिया है, इसमें पानी है और ये ड्रग है। इस सोल्यूशन की मोलैलिटी है 1.5 इंटू 10⁻³ इसकी मोलैलिटी है। तो अच्छा प्लस था, और आपको बोला गया कि इस पूरे पानी में जो ये ड्रग है इसका वेट होना चाहिए 1.5 मिलीग्राम। तो टोटल सोल्यूशन का वेट कितना हो ये पूछा है आपसे। देखते हैं। तो पहले तो हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, जो कि कार्बन का 12 होता है तो 19 इंटू 12 प्लस 21 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है तो 1 इंटू 14, ऑक्सीजन का 16 होता है 3 इंटू 16, तो 311 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। सोल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है 1.5 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। सोल्यूट के मतलब ड्रग हमारा सोल्यूट है, इसके मोल क्या आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है इतना, मोलर मास है इतना, इतने मोल सोल्यूट है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम, ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा। सॉल्वेंट का वेट कैसे आएगा, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट करके, यूनिट ध्यान रखना ग्राम में क्योंकि हमने ऊपर 1000 लगाया। मोलैलिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिए, W सोल्यूशन पता नहीं फाइंड करना है, सोल्यूट का वेट पता है हमको इतना इतना ग्राम है, ये रहा निकाला ना इतना ग्राम। यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सोल्यूशन का वेट आ जाएगा इतने ग्राम, यही पूछा था।